कार लड़की के दरवाजे के सामने खड़ी थी। लड़की ने बिना कुछ सोचे कार को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। यह देखकर कार का मालिक घबरा गया और उसने लड़की से अपने पोते की देखभाल करने की विनती की, क्योंकि उसका पोता बचपन से बहुत शरारती था और अपना होमवर्क तक आग में फेंक देता था। उसे लगा कि शायद यही लड़की उसके पोते को संभाल सकती है। लड़की ने बात सुनी और मान गई, लेकिन उसने साफ कर दिया कि कार का नुकसान उसके काम में बाधा नहीं बनेगा और आगे चलकर उसकी पढ़ाई में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। कार मालिक ने तुरंत यह शर्त मान ली, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसका पोता सुधर जाए। इस तरह दोनों के बीच जल्दी ही समझौता हो गया। इसी दौरान छोटा लड़का गुस्से में वहां से चला गया। लड़की उसे ढूंढने के लिए निकली और गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लिया। कुछ ही देर में एक गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठी और उसे लड़के का ठिकाना बता दिया। लड़का नदी किनारे जाकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वह अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसके सिर पर एक बन आकर गिरा। उसने ऊपर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। लड़की उसे वापस गांव ले जाना चाहती थी, लेकिन लड़का जिद्दी था और जाने को तैयार नहीं हुआ। लड़की ने उसे पकड़कर जबरदस्ती बांध लिया और घसीटते हुए वापस ले जाने लगी। लड़का लगातार उसे घूरता रहा, जिससे वह नाराज हो गई और चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़ी। यह दृश्य लड़के के दादा ने देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश देकर वहां से चले गए। असल में दादा अंदर ही अंदर परेशान थे। उन्हें चिंता थी कि अगर उनका पोता ऐसा ही रहा तो वह बड़ा होकर परिवार का कारोबार नहीं संभाल पाएगा। लड़का गाड़ी को दूर जाते देखता रहा और उसके मन में उदासी भर गई। उसे लगा कि दादा ने उसे छोड़ दिया है। रात में वह चुपके से वहां से निकल गया। तभी उसके ऊपर चिपचिपे चावल की एक डंडी गिरी। उसने सिर उठाया तो सामने एक भालू खड़ा था। डर के मारे वह वहीं बैठ गया। उसी समय लड़की, जो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी, आगे आई और एक ही वार में भालू को भगा दिया। उस घटना के बाद लड़के के मन से लड़की के प्रति नफरत खत्म हो गई और उसकी जगह सम्मान ने ले ली। लड़की ने उसे रोज अभ्यास करवाना शुरू किया और धीरे धीरे वह उसके साथ रहने लगा। कुछ समय बाद लड़के के दादा उसे वापस लेने आए। शहर लौटने से एक रात पहले दोनों ने एक दूसरे को याद रखने के लिए चीजें दी। लड़के ने उसे अपने परिवार का जेड पेंडेंट दिया ताकि वह उसे भविष्य में पहचान सके। समय बीतता गया और कई साल गुजर गए। वह छोटा लड़का बड़ा होकर एक फाइटिंग चैंपियन बन गया और लड़की भी अपने असली माता पिता के पास शहर लौट गई। लड़के को लगा था कि वह सब एक सपना था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात लड़की से हुई।